बच्चों आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.2 का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। एक पार्क है जहां पर बच्चों एक 5 मीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। उसमें 3 लड़कियां एक गेम खेल रही हैं। क्या है बच्चों, समझ में आया इतना दूर तक का? पार्क में एक सर्कल शेप बना हुआ है जिसका रेडियस कितना है 5 मीटर। उस सर्कल शेप में 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप और मनदीप एक गेम खेल रही हैं। रेशमा, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा। रेशमा बॉल थ्रो करके सलमा को देती है। सलमा टू मनदीप, और सलमा किसको देती है मनदीप को। मनदीप टू रेशमा, और वापस मनदीप देती है किसको, रेशमा। इस तरह से वो लोग बॉल को एक दूसरे को पास कर रहे और एक गेम खेल रहे हैं। If the distance between रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6 मीटर। यानी कि ये डिस्टेंस है 6 मीटर और ये भी दिया हुआ है 6 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मनदीप और रेशमा के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो फिर से एक बार ध्यान देखिए। 3 गर्ल्स है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, तीनों एक गेम खेल रही हैं। कहाँ खेल रहे हैं बच्चों? पार्क में एक सर्कल शेप बना हुआ है। उस सर्कल शेप जिसका रेडियस कितना है 5 मीटर, उसमें एक गेम खेल रही है। क्या गेम खेल रही है कि रेशमा एक बॉल को पास कर रही है सलमा को, सलमा बॉल पास कर रही है किसको, मनदीप को, और फिर मनदीप बॉल पास करके दे रही है किसको, रेशमा को। लेकिन यहाँ पर 2 ही डिस्टेंस दिया हुआ है। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा है। बच्चों चलिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो उस फिगर में कुछ और काम हम लोग करते हैं, वो ध्यान दें। रेशमा से सलमा के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर। तो सलमा से मनदीप के बीच का भी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6 मीटर। रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो हम लोग क्या किए बच्चों, देखिए इसमें सबसे पहले O से R को मिलाए। तो OR को मिलाए तो OR क्या है, रेडियस है। तो OR का रेडियस है तो वो कितना होगा 5 मीटर। और O को भी S से मिलाए तो ये भी क्या है रेडियस, जिसका लेंथ कितना होगा 5 मीटर। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, जैसा कि पिछले थ्योरम्स में आपने पढ़ा है, यहाँ पर Rm क्या है, Rm क्या है, कॉर्ड है। Rm क्या है बच्चों, कॉर्ड। और सेंटर से उस पर अगर आप कोई डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो उस पर क्या होता है परपेंडिकुलर। वो उस पर क्या होगा परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ पर P पॉइंट जो है, P पॉइंट जो OP जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, Rm पर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इधर वाला भी एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर। तो अगर हम इन दोनों राइट एंगल पर काम करें, इन दोनों राइट एंगल्स पर काम करेंगे तो हमको Rp का वैल्यू कॉमन है और उसका वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद इसको हम लोग डबल कर देंगे तो Rm का वैल्यू निकल आएगा। क्या क्या बताया बच्चों, समझ में आया? स्टार्टिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर जो बनाया गया बच्चों, उसमें थोड़ा सा और भी हम लोग कंस्ट्रक्शन किए। तो देखिए इसमें क्या किया बच्चों, पहले तो O से R को मिला है। तो OR क्या है रेडियस, और रेडियस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 5 मीटर। O को S से मिला है तो ये भी क्या है रेडियस, और इसका वैल्यू कितना होगा 5 मीटर। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, Rm हमारे लिए क्या है कॉर्ड है, और सेंटर से हम इस पर क्या है डिस्टेंस लिए हैं, यानी कि परपेंडिकुलर लिए हैं।
तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो दोनों अगर राइट एंगल ट्रायंगल पर हम काम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो दोनों से हम कॉमन क्या है, आरपी के वैल्यू को निकाल सकते हैं। और आरपी के वैल्यू को निकालने के बाद अगर डबल कर दीजिएगा तो आरएम यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकल आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले ओपी और पीएस के वैल्यू को निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें क्या है बोलिए, ओएस का वैल्यू कितना है, 5 मीटर। ओएस कैसे बना है, ओपी और पीएस के मिलने से बना है 5 मीटर। अगर हम ओपी को x मान लें तो हम पीएस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ओपी अगर x है तो पीएस का वैल्यू निकालिए। तो पीएस इक्वल टू क्या आएगा, x उधर जाएगा तो माइनस x, यानी कि पीएस का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस x। तो ओपी का वैल्यू हम x माने तो पीएस का वैल्यू कितना निकला बच्चों, 5 माइनस x। क्योंकि दोनों लेंथ को अगर ऐड कीजिएगा तो माइनस x प्लस x कटेगा, तो लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ है OS उसका वैल्यू 5 मीटर आपको मिल जाएगा, जिसको हम मैथमेटिकली भी यहाँ आपको बता चुके हैं। चलिए अब दोनों ट्रायंगल पर हम लोग काम करते हैं। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ORP according to पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस पीजी माने पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी लिख रहे हैं बच्चों शॉर्ट फॉर्म में, और आपको बता भी रहे हैं पीजीटी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि OR का स्क्वायर इक्वल टू RP का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, OP का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन होता है बच्चों, आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। और मान लीजिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस बनेगा, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस बनेगा। चेंज कौन नहीं होता है, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बाकी पर दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। वैल्यू पुट करते हैं, OR का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर, RP का स्क्वायर रहने दिए, ये नॉन है, और OP को हम लोग क्या मान रहे हैं, x का स्क्वायर। इसको इधर ले आइएगा तो 5 का स्क्वायर 25, ये इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, RP का स्क्वायर। एक ट्रायंगल से हम लोग वैल्यू निकाल लिए, किसका, RP का। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, चलते हैं दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में। नाउ in a right angle triangle कौन सा है, RPS। इसमें भी लगाएंगे according to पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी का फुल फॉर्म बच्चों बता दे रहे हैं आपको, पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं। तो लगाइए, 90 डिग्री के सामने वाला कौन है, RS, यानी कि हाइपोटेनस कौन हुआ, RS का स्क्वायर इक्वल टू RP स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि PS का स्क्वायर। RS का स्क्वायर का वैल्यू चलिए पुट करते हैं, RS का स्क्वायर, तो RS का वैल्यू है 6 का स्क्वायर इक्वल टू RP का स्क्वायर, और ये आएगा PS का वैल्यू कितना, 5 माइनस x का होल स्क्वायर। PS का वैल्यू है 5 माइनस x। अब ये ध्यान रखिए बच्चों, यहां से अगर हम RP का वैल्यू को पुट कर दें, RP का वैल्यू जब हम निकाले हैं उसको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो देखिए क्या होगा, 6 का स्क्वायर है 36 इक्वल टू RP का वैल्यू आपके पास है 25 माइनस x स्क्वायर, 25 माइनस x स्क्वायर। ये RP का वैल्यू देखिए, यहाँ RP का वैल्यू पहले वाले ट्रायंगल से निकाले हैं, इस RP के स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 25 माइनस x स्क्वायर। इसको हमने यहाँ पर इसके जगह पर पुट कर दिया। अब आइए इसको तोड़ी, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b।
आपको तो आता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला बोली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर कटा, तो देखिए ये रहा 36, 25 5 का स्क्वायर 25, ये आएगा आपका क्या 10x। तो 10x को आप इधर ले आइएगा तो माइनस 10x इधर आएगा तो प्लस 10x, 25 25 50 ये उधर जाएगा तो माइनस 36। तो x इक्वल टू 50 माइनस 36 बाय क्या आएगा 10, यानी 50 से 36 घटेगा तो क्या बचेगा 14 बाय 10, यानी कि x का वैल्यू आएगा 1.4 मीटर। चलिए बच्चों ये जो x का वैल्यू हम लोग निकाले हैं उस x के वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। चलिए इसको अगर मानना चाहते हैं बच्चों तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो आपको क्या होगा rp का वैल्यू निकल आएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है देखिए, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आरपी का स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1.4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आरपी का स्क्वायर। तो 25 1.4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 1.96 इक्वल टू आरपी का स्क्वायर हटाइएगा इसमें क्या लगेगा स्क्वायर रूट। कुछ नहीं किए बच्चों, ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू जो हम निकाले थे उस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए और उसे सॉल्व कर रहे। तो यहाँ स्क्वायर हटा तो सामने वाले में रूट लगा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा 23.04 आएगा, हटाइएगा और ये किसका वैल्यू आया आरपी। तो 23.04 का स्क्वायर रूट होता है 4.8 मीटर इक्वल टू आरपी, यानी कि आरपी का वैल्यू क्या मिला 4.8 मीटर। अब भाई फिगर पर चलते हैं। ये क्या है आरएम क्या है बच्चों कॉर्ड, आरएम क्या है कॉर्ड और ओपी उस पर क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि ओपी उसको क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि आरएम निकालने के लिए आरपी को अगर हम डबल कर देंगे तो आरएम का वैल्यू यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकल आएगा। ये थ्योरम में आप पढ़े हैं बच्चों कि किसी भी कॉर्ड पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसका लेंथ क्या होता है, जो लेंथ है वो बाइसेक्ट होता है यानी कि इक्वली डिवाइड होता है। यानी कि अगर हम आरएम निकालना चाहते हैं आरएम तो आरएम इक्वल टू क्या होगा आरपी और प्लस पीएम, आरएम इक्वल टू आरपी प्लस पीएम और आरपी और पीएम इक्वल है तो आरपी इसको लिख सकते हैं आरपी क्योंकि दोनों इक्वल है। तो क्या होगा बच्चों 2rp, तो 2rp का वैल्यू कितना है 4.8 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9.6 मीटर इसका आंसर आएगा। यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों कितना आएगा 9.6। चलिए इसको भी बता देते हैं बच्चों कि 23.04 का स्क्वायर रूट 4.8 कैसे आया। तो देखिए यहां ध्यान से 23.04, तो आप जानते हैं पहले पेयर बनाते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो पेयर देखिए पेयर में है तो 23 यानी कि दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं बच्चों क्लास 8 में, उसी मेथड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों साइड में क्या आ जाएगा बोली 4 4 जा 16, क्योंकि 5 से लीजिएगा क्योंकि दोनों साइड सेम लेना होता है बच्चों आपको मालूम होगा। तो 5 5 जा लेंगे तो 25 ज्यादा होगा तो 4 ली तो 4 4 जा कितना आएगा 16, तो 23 से 16 घटेगा तो क्या आएगा 7। अब जिसको ये जो क्वोशिएंट है इसको यहाँ हम लोग ऐड करते हैं तो 4 और 4 क्या आएगा 8। ये डेसिमल है तो ये डेसिमल देखिए ये डेसिमल वाला यहाँ हम लोग दे दिए। तो याद रखिए स्क्वायर रूट में हमेशा 2 डिजिट आपको क्या ना यहाँ उतारते हैं, हम 2 डिजिट उतारते हैं। अब सोचिए यहाँ पर जो 8 आया उसके बगल में हम क्या रखें कि या तो इससे कम हो या तो इसके बराबर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
तो सोचिए अगर हम यहाँ 8 लेते हैं तो 8 को यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, तो क्या आएगा 704। 8 8 जा 64, कैरी में 6, 8 8 जा 64 और 6 70, यानी कि ये कटा। तो 23.04 का स्क्वायर रूट कितना निकला बच्चों? 4.8, जो हम यहाँ बना दिए। तो 23.04 का स्क्वायर रूट ये कैसे निकालते हैं, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा है बच्चों, ये क्लास 8 में आप पढ़े हैं। उसी मेथड को यूज करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसी से हम वहां पर निकाल दिए। तो क्वेश्चन को पढ़िए आराम से बच्चों और समझिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो डाउट्स अगर कोई है इसमें तो जरूर आप कमेंट में कीजिए या कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे।